भगवान गणेश ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आपके सामने इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है ए भगवत गीता, बी गरुड़ पुराण, सी महाभारत या फिर डी रामायण। और सही उत्तर है ऑप्शन सी महाभारत। चलो इस प्रश्न के पीछे की एक छोटी सी कथा जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश ने वेद व्यास की कही हुई महाभारत को लिखा था, लेकिन यह एक शर्त पर हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी से कहा कि वे उन्हें महाभारत सुनाएंगे, लेकिन गणेश जी को इस दौरान एक भी पल रुकना नहीं होगा। गणेश जी ने वेद व्यास जी की शर्त को मान लिया। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत सुनाना शुरू किया और गणेश जी जैसे वेद व्यास जी बोलते रहे वैसे महाभारत लिखते गए और कुछ इस प्रकार से महाभारत लिखी गई है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश भगवान जी का सबसे पहला नाम क्या है? आपके सामने विकल्प है ए विनायक, बी श्री गणेश, सी भालचंद्र या फिर डी बुद्धिनाथ। और सही उत्तर है विनायक। चलो इस प्रश्न के पीछे का एक छोटा सा वाक्य हम जान लेते हैं। गणेश जी को उनकी उत्पत्ति के बाद सबसे पहले विनायक नाम से जाना जाता था, जबकि उनकी माता पार्वती ने उन्हें बनाया था। बाद में गणों के प्रमुख बनाए जाने के कारण वे गणेश कहलाए और जब उनका हाथी का सिर लगाया तो वे गजानन कहलाए। और इस प्रकार गणेश जी को सबसे पहले विनायक नाम से जाना जाता था। गणेश जी को शांत करने के लिए किस फूल का उपयोग किया था? इस प्रश्न के लिए विकल्प है ए गेंदा फूल, बी दुर्वा, सी गुड़हल या फिर डी सूरजमुखी। और सही उत्तर है ऑप्शन बी दुर्वा घास। इस प्रश्न के पीछे का एक कहानी जान लेते हैं। गणेश जी की पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप ने अनलासुर दैत्य को निगलने के बाद गणेश जी की पेट की जलन शांत करने के लिए उन्हें दुर्वा दूध अर्पित की थी, जिसके बाद से गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और वह उनकी जलन शांत करने के लिए फूल बने। अगले प्रश्न की ओर। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी के बीच क्या संबंध है? इस प्रश्न के विकल्प है ए बहन भाई, बी पति पत्नी, सी गणेश जी की सेविकाएं या फिर ऑप्शन डी गणेश जी की माता। और सही उत्तर है ऑप्शन बी पति पत्नी। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी जान लेते हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की पत्नियां हैं, जो बुद्धिमत्ता और सफलता का प्रतीक है। रिद्धि का अर्थ है बुद्धि और सिद्धि का अर्थ है समृद्धि या पूर्णता है। गणेश चतुर्थी के दिन किस ग्रह की ओर नहीं देखना चाहिए? आपके सामने चार विकल्प कुछ इस प्रकार है। ए चंद्र ग्रह, बी सूर्य ग्रह, सी मंगल ग्रह या फिर डी शनि ग्रह। और सही उत्तर है चंद्र ग्रह। इस प्रश्न के पीछे की एक कहानी जान लेती है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार बात उस समय की है जब श्री कुबेर का अभिमान नष्ट करके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूषक के सामने एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूषक उछला और उस पर विराजमान गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और फिर गिर गए। और यह देखकर चंद्रमा गणेश जी पे हंसने लगे, जिसके कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, जो भी इस दिन चंद्रमा को देखेगा उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से
गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश जी के पुत्रों का नाम क्या है? इस प्रश्न के लिए आपके सामने विकल्प है ए लव अंकुश, बी दक्ष और पुष्कर, सी लक्ष्मी सरस्वती या फिर डी शुभ लाभ। सही उत्तर है बी शुभ लाभ। इस प्रश्न के पीछे की एक कहानी जान लेते हैं। गणेश जी को दो पुत्रों के नाम शुभ और लाभ है। उन्हें सूक्ष्म और लाभ के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम उनकी पत्नी या रिद्धि और सिद्धि के उत्पन्न हुई है। रिद्धि से शुभ, सूक्ष्म है, सिद्धि से लाभ, सिद्धि से उन्हें लाभ नाम का पुत्र हुआ है। तो इस प्रकार गणेश जी के दो पुत्रों का नाम है शुभ और लाभ। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश जी की बहन का नाम क्या है? आपके सामने इस प्रश्न के लिए विकल्प है ए अशोक सुंदरी, बी मनसा देवी, सी रोहिणी या फिर डी रिद्धि। सही सही उत्तर है ए अशोक सुंदरी। चलो इस प्रश्न के पीछे की एक कहानी जान लेते हैं। भगवान गणेश की बहन का नाम अशोक सुंदरी है, जो प्रतिदिन पुराण के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव की पुत्री है। इनके अलावा भगवान शिव की अन्य नाग कन्याएं भी थी, जिन्हें गणेश जी की बहन के रूप में जाना जाता है, जिसमें जया, विशर, शामीबारी, धोतली और देवी शामिल है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान गणेश की स्थापना कौन से मास में होती है? इस प्रश्न के लिए आपके सामने विकल्प है ए चैत्र मास, बी आषाढ़ मास, सी भाद्रपद मास, डी माघ मास। सही उत्तर है सी भाद्रपद मास। इस प्रश्न के पीछे की एक छोटी सी कहानी जान लेते हैं। हिंदू धर्म के हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों का गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाती है। गणेश चतुर्थी के पावन दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान गणेश ने किस राक्षस को निगल लिया? आपके सामने इस प्रश्न के लिए विकल्प है सिंदूरासुर, बी मत्सरासुर, सी अनलासुर, डी गजमुखासुर। सही उत्तर है सी अनलासुर। चलो जानते हैं इस प्रश्न के पीछे की एक कहानी। भगवान गणेश ने अनलासुर नामक अग्नि के राक्षस को निगल लिया था। अनलासुर देवी देवताओं और ऋषियों को सिखा रहा था और बहुत ही बहादुर युद्ध के बाद गणेश जी ने उसे पकड़कर निगल लिया था, जिसमें बाद में गणेश जी के पेट में असहनीय जलन होने लगी थी। गणेश जी के सर पे दुर्वा रख के उनको शांत कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर। सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को कौन सा वरदान दिया था? इस प्रश्न के लिए विकल्प है ए प्रथम पूजा, बी कभी युद्ध न होने का, सी अपार बुद्धि या फिर डी अमरत्व। सही उत्तर है ये प्रथम पूजा। चलो जानते हैं इस प्रश्न के पीछे की कहानी। जब गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाने के बाद पार्वती माता रोने लगी कि मेरा गणेश पुत्र बहुत सुंदर था पहले और अब हाथी का मस्तक लगा दिया गया। सभी देवी देवताओं ने यह दृश्य देखा।
यह दृश्य देखकर सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश जी को यह वरदान दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे और कोई भी नया कार्य करने से पहले उनकी पूजा की जाएगी। तो इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य बनेंगे। मुझे आशा है कि मेरे यह सवालों से आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते रहेंगे फिर से नई वीडियो में। जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया।